रचना, 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 कोई तुमसे सीखे काम से बचना। जरा सा काम क्या कह दिया कि आंखें बचते ही इधर उधर हो जाती है। सौतेली हूं तो क्या हुआ, हूं तो मां ही। अब की बार बहाना लगा, चमड़ी ना उधेड़ दी तो मेरा भी नाम सुनीता नहीं। देख अब मैं तुझे क्या सजा दूंगी। 11 साल की सहमी हुई रचना आंखें मीचे हुए अपनी सौतेली माँ की बातें सुनती जा रही थी। पर मैंने सारा काम तो कर दिया माँ। काम तो ऐसे कहती है जैसे घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ता हो। तुझे और तेरे बाप की नौकरी करते करते मेरी सारी जवानी खत्म होती जा रही है, वरना मेरी उम्र की आज भी 16 साल की बनी घूमती है। रचना को ये बातें सुनाई नहीं पड़ रही थी। उसके दिमाग में तो ये चल रहा था कि आज उसे तबेले में सोना पड़ेगा। वहां की बदबू और पशुओं की चिंगाड़ में वो कैसे सो पाएगी। सुनीता ने एक चादर बाहर रचना के मुंह पर फेंकते हुए कहा, ले पकड़ और दूर हो जा मेरी नजरों से। रचना ने रोते हुए चादर पकड़ ली। सुनीता एक बार फिर गरजी, और सुन, बाप के शहर से आने के बाद अगर उसे कुछ बताया तो जिंदा जला दूंगी। कितनी निर्दयी औरत थी सुनीता, जिसे उस जरा सी बच्ची पर थोड़ा भी तरस नहीं आता था। रचना की माँ उसके पैदा होते ही मर गई। घर परिवार के दबाव में और रचना की खातिर बलदेव को दूसरी शादी करनी पड़ी। वो व्यापार करता था, इसलिए व्यापार के सिलसिले में महीनों बाहर रहता और उसकी गैर मौजूदगी में सुनीता रचना के साथ बहुत अत्याचार करती। खैर जो भी था, रचना ने खुद को इस तरह ढाल लिया कि वो अपनी सौतेली माँ का हर अत्याचार सहन करने लगी। वो तबेले में चली गई और सोने के लिए जगह देखने लगी। चारों तरफ तो गंदा था, वो कहाँ लेटती। फिर भी उसने एक कोने में सोने लायक जगह साफ करी और वहां बैठ गई। रचना बैठकर रोने लगी। उस तबेले में गाय भैंसों की देखभाल गोपी करता था। गोपी सुनीता का भाई था जो वहीं रहता था और हमेशा अपनी बहन को रचना को सताने के लिए उकसाता था। सारे पशु उसे रोते हुए देख रहे थे, लेकिन उसे रोते देख एक गाय की आंखों में आंसू आ गए। वो गाय बांझ थी। गाय उसे रोता देखकर आपस में बोली, देख रही हो बाला, लड़की रो रही है। लगता है आज इसकी माँ ने फिर से इसे तबेले में भेज दिया है। हाँ गौरी, सौतेली माँ है ना इसलिए, पर लड़की भी ढीठ लगती है, वरना कौन माँ ऐसा करती है। उन दोनों की बातें सुनकर बसंती भी चुप नहीं रह पाई। वो बोली, अब आएगा मजा जब हमारा गोबर साफ करेगी, हमें चारा खिलाएगी। लेकिन लक्ष्मी को रचना पर बहुत दया आ रही थी। लक्ष्मी बोली, तुम तीनों कैसी माँ हो जो एक बेटी का दर्द नहीं समझ सकती। अगर ये तुम्हारी बेटी होती तो इसे रोते देख तुम सीने से लगा लेती। हाँ हाँ, कह तो ऐसे रही हो जैसे खुद ने बहुत से बच्चे पैदा किए हो, बांझ कहीं की। रचना का लक्ष्मी से बहुत लगाव था। वो जब भी दुखी होती तबेले में आ जाती और वहां बंधी हुई गायों से अपने दुख कहकर मन हल्का कर लेती। एक बार उसे सुनीता ने गर्म चिमटे से जला दिया था। तब भी तबेले में आकर वो बैठ गई थी। तब भी लक्ष्मी ने उसके घाव पर अपनी जीभ फेरकर उसे अपनापन दिखाया। उस दिन लक्ष्मी ने भगवान से रोते हुए कहा, हे भगवान, मेरी तरह ये बच्ची भी दुखियारी है, हमें इतनी शक्ति दो कि हम एक दूसरे की बात समझ सके। उस दिन से रचना जानवर की भाषा समझने लगी और जानवर उसकी। लक्ष्मी नीचे बैठ गई और रचना से बोली, रचना, तुम नीचे क्यों बैठी हो? यहाँ मेरी पीठ पर आकर लेट जाओ, वहां तो हमारे मलमूत्र से बहुत गंदा है। लक्ष्मी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, काश मेरी माँ तुम ही होती। तभी गौरी हंसते हुए बोली, ये और माँ, ये तो बांझ है, ये माँ कैसे हो सकती है? देखो हमारे गाय और बछड़े, ऐसी होती है माँ। गौरी, तुम तो हमेशा से ही लक्ष्मी से जलती आई हो, अब वो बांझ है तो इसमें उसकी क्या गलती है? लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। भला कोई क्या जाने बांझपन का दुख। रचना उठी और लक्ष्मी की पीठ पर चादर ओढ़कर लेट गई। अब उसे मच्छर भी नहीं लग रहे थे। लक्ष्मी रात भर अपनी पूंछ से मच्छर उड़ाती रही। सुबह जब गोपी ने रचना को चैन की नींद सोते हुए देखा तो उसका माथा ठनक गया। उसने जल्दी से जाकर ये सब सुनीता को बताया। सुनीता दांत मिसमिसाती हुई बोली, क्या वो लक्ष्मी की पीठ पर सोई? आज लक्ष्मी की भी खैर नहीं, बांझ है ना, उसे इसलिए उस अपशकुन पर दया आ गई होगी। गोपी भी बहुत निर्दयी था। उसने हंसिया गर्म किया और लक्ष्मी की पीठ पर ताक दिया। लक्ष्मी तड़पती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी को दया नहीं आई। रचना ने उसे बचाने की कोशिश की तो गोपी ने उसे जोर से थप्पड़ मारकर दूर फेंक दिया। गोपी के जाने के बाद लक्ष्मी रचना से बोली, रचना, मेरी किस्मत में तो वैसे ही बहुत दुख लिखे हैं, लेकिन मेरी वजह से तुम क्यों कष्ट भुगत रही हो? लक्ष्मी, तुम्हारी वजह से मैं नहीं बल्कि मेरी वजह से तुम कष्ट भुगत रही हो। 2 दिन बीत गए। गोपी, लक्ष्मी को चारा डालने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वो बांझ है, कौन सा वो हमें दूध देती है? वो तेरे जीजा जी की माँ की निशानी है, वरना मैंने तो कब की कसाई से कटवा दी होती। तो दीदी कटवा दो ना, कौन सा जीजा जी को पता चलेगा? कह देना कि गले का पट्टा तोड़कर भाग गई। अरे वाह गोपी, तेरा दिमाग, मैंने तो ये पहले सोचा ही नहीं। तू एक काम कर, किसी कसाई से इसके दाम लगा,
जो अच्छे दाम देगा उसे बेच देंगे और उसमें से तुझे भी पूरे 1000 रुपए दूं। गोपी उसी दिन से कसाई ढूंढने की जुगत में लग गया। रचना ने चुपके से उन दोनों की बातें सुन ली। वो दौड़ती हुई लक्ष्मी के पास गई और उसके कान में बोली, लक्ष्मी, तुम्हें माँ कसाई को बेचने जा रही है क्या? लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैं तो चुपचाप खूंटे से बंधी रहती हूँ। तुम बांझ हो ना, इसलिए। लक्ष्मी, मैं तुम्हें खोल देती हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। भाग जाऊं? कैसे भाग जाऊं? जिंदगी भर तुम्हारे पिताजी का नमक खाया है, फिर उनके साथ गद्दारी कैसे करूं? वैसे भी मैं तुम्हारी दादी की निशानी हूँ, मैं मालिक को धोखा नहीं दे सकती। लक्ष्मी, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें तो कसाई खरीद कर काट देगा, फिर पिताजी को क्या पता चलेगा? तुम भाग जाओ लक्ष्मी, क्या पता कहीं और जाकर तुम्हें बच्चा ही हो जाए। लक्ष्मी बहुत परेशान हो गई। उसे अपने चले जाने का गम नहीं था, क्योंकि उसके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद सुनीता ना जाने रचना पर क्या क्या अत्याचार करेगी, इसी डर से उसकी जान निकली जा रही थी। पूरी रात निकल गई, उसे नींद नहीं आई। लक्ष्मी ने देखा कि आज रचना जमीन पर सो रही थी, क्योंकि उसकी पीठ पर जख्म है। वो अपनी किस्मत को कोसने लगी। हे भगवान, ये कैसी विडंबना है, किसी की माँ नहीं और किसी के बच्चे नहीं। एक दिन एक कसाई आया। देख लीजिए भाई साहब, खूब हट्टी कट्टी गाय है, अभी एक बार भी गर्भवती नहीं हुई, बढ़िया नस्ल है, बच्चे दिए तो खूब दूध देगी। कसाई को लालच आ गया। वो नहीं जानता था कि जिस गाय को वो खरीद रहा है वो बांझ है। कसाई ने लक्ष्मी को खरीद लिया। लक्ष्मी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो सोचने लगी कि अगर वो बांझ नहीं होती तो क्या वो अपने मालिक का घर छोड़कर कसाई को बेची जाती। अफसोस, रचना भी वहां नहीं थी। रचना को सुनीता ने लकड़ी लेने के लिए जंगल भेज दिया था। जब रचना तबेले में आई तो लक्ष्मी को वहां ना देखकर परेशान हो गई। रचना उसे आवाज देने लगी, लक्ष्मी, ओह लक्ष्मी, तुम कहाँ हो? गौरी मुस्कुराते हुए बोली, क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रही हो? उसे तुम्हारी सौतेली माँ ने कसाई को बेच दिया। कसाई को बेच दिया? ऐसे कैसे बेच दिया? अरे वो बांझ थी इसलिए बेच दिया, हमें तो नहीं बेचा उन्होंने। ये सुनते ही रचना इधर उधर दौड़ी, लेकिन उसे लक्ष्मी कहीं नहीं दिखाई दी। रचना रोते हुए तबेले में आ गई। ले देकर उसके जीवन में एक लक्ष्मी ही तो थी जिसके सहारे वो जी रही थी, लेकिन आज वो भी उसे छोड़कर चली गई। शाम हो गई। रचना उदास बैठी थी। तभी उसने देखा कि लक्ष्मी दौड़ी हुई उसकी तरफ आ रही है। रचना खुशी से उछलते हुए बोली, लक्ष्मी, तुम आ गई? हाँ, मैं आ गई, लेकिन कैसे? वो कसाई मुझे कटवाने के लिए ले जा रहा था। मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसको सींग मारे, जिससे वो बेहोश हो गया और मैं भाग आई। तुमने अच्छा किया लक्ष्मी। बस एक बार पिताजी आ जाए, फिर मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगी। वो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। अभी तुम आवाज मत करो, सबकी सब गायें सो रही है। उठ गई तो तुम्हें देखकर रंभाने लगेंगी और माँ आ जाएंगी। उन्हें पता चल गया तो वो फिर तुम्हारे साथ गलत करेंगी। रात बीत गई। सुबह के 4 बज गए थे। सुनीता के घर में शॉर्ट सर्किट हुआ और भयंकर आग लग गई। सुनीता अंदर चैन की नींद सो रही थी। जैसे ही उसे लपटों की गर्माहट महसूस हुई, उसकी आंख खुल गई। आग देखकर सुनीता चिल्लाई, बचाओ बचाओ! अरे ये आग कैसे लग गई? कोई मुझे बचाओ! गोपी, रचना, अरे ये आग तो बढ़ती ही जा रही है। सुनीता की चिल्लाने की आवाज लक्ष्मी के कानों तक गई। आज उसके गले में रस्से नहीं थे। उसने रचना को जगाया। लक्ष्मी बोली, रचना, जल्दी उठो, तुम्हारे घर में आग लगी है। तुम्हारी माँ अंदर आग में फंसी है, चिल्ला रही है। रचना लक्ष्मी की बात सुनकर उठी। वो लक्ष्मी से बोली, हे भगवान, इतनी भयंकर आग! यहाँ तो कोई है भी नहीं। अब माँ बाहर कैसे आएंगी? कोई बचाओ मेरी माँ को। रचना भी सुनीता को बचाने के लिए चिल्लाने लगी। लक्ष्मी को रचना पर दया आई और उसने अपने सींगों से दरवाजा तोड़ दिया और सुनीता को मुंह से खींचकर बाहर निकाल लाई। माँ, आप ठीक तो हो ना? सुनीता को अपने आप को ठीक देखकर जैसे चेतना वापस लौट आई। उसने देखा कि लक्ष्मी ने उसकी जान बचाई है और रचना उसके लिए रो रही है। ये वही 5 गायें थी जिसको उसने कसाई को बेच दिया था, और ये वही लड़की है जिसको उसने दुनिया भर की यातनाएं दी। सुनीता लक्ष्मी से लिपटते हुए बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई लक्ष्मी। मैंने तो तुझे कसाई को बेच दिया था और आज तूने ही मेरी जान बचा ली। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैंने तुम्हारी जान रचना के कहने पर बचाई है। उसका तुम्हारे लिए तड़पना मुझसे देखा नहीं गया और मैं तुम्हें बचाने के लिए आग में कूद गई। सुनीता रचना के माथे को चूमते हुए बोली, सच में क्या तू मेरे लिए इतना तड़प रही थी? जिसने तुझे दुनिया भर के कष्ट दिए उस सौतेली माँ के लिए? मुझे माफ कर दे रचना। आज के बाद मैं तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी। रचना ने लक्ष्मी की तरफ इशारा किया। माँ, लक्ष्मी ने आपकी जान बचाई है, अब आप इसे तो नहीं बेचोगी? कभी नहीं बेचूंगी। तुम्हारे पिताजी को आने दो, मैं टेस्ट ट्यूब बेबी से इसे बच्चा कराऊंगी। सुना है अब टेस्ट ट्यूब से जानवरों को भी बच्चे पैदा किए जाते हैं। मैं इसे बांझ नहीं रहने दूंगी। तभी वहां गोपी आ गया और बोला, अरे बहन, क्या तुम इस मनहूस लड़की और बांझ गाय के चक्कर में पड़ रही हो? खबरदार गोपी, अगर तूने इन दोनों के खिलाफ कुछ कहा तो
इनके लिए तूने ही मेरे मन में इतना जहर भरा हुआ था, इसलिए मैंने इसके साथ दुर्व्यवहार किया। आज मैं इस बांझ गाय का दुख समझ गई हूँ। तू निकल जा यहाँ से। और कुछ दिन बाद रचना के पिताजी वापस आ गए। वापस आने पर उन्होंने लक्ष्मी को टेस्ट ट्यूब पे भी कराया। उसके बाद उसने 2 बछड़ों को जन्म दिया। लक्ष्मी बहुत खुश थी। अब वो 5 नहीं 2 बछड़ों की मां थी।